देखो बच्चों, जब हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को बच्चों आवाज नहीं, अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, इन जनरल यही होता है कि जो ऑर्डर होता है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर जो आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का obtained by eliminating arbitrary functions is in general क्या आएगा बच्चों, जितने आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे ना इक्वेशन में उसी के इक्वल आएगा। इन जनरल इक्वल टू द number of arbitrary functions eliminated। ये है आपके पास। देखो जब हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी तो उसमें क्या था बच्चों कि 3 केस बने थे ना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, या दोनों इक्वल है, या फिर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो अलग अलग केस हमने स्टडी किए थे ना कि किसमें हमारी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, किसमें यूनिक बन रही है, किसमें उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यहाँ पर क्या रहेगा, जब हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो इन जनरल उसका जो ऑर्डर आएगा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो उसी के इक्वल होगा जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन आपने एलिमिनेट किए हैं इक्वेशन। जैसे कल हमने देखा था, एक इक्वेशन लिखी थी मैंने f(u(v) इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है ना। तो यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एक। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना बच्चों, यहाँ से f को एलिमिनेट करके उसका ऑर्डर 1 ही रहेगा। ठीक है, इस रिजल्ट से हमें ये पता चल गया। अब देखो इससे हमारी आसानी होगी ना, अगर फंक्शन कोई भी इक्वेशन है और उस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी फंक्शन 2 है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा। जब हम दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे तो जो पीडी बनेगी उसका ऑर्डर 2 आएगा। तो डायरेक्टली हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किया, फिर हम वहां से हम ये नहीं देखेंगे कि एलिमिनेट होगा या नहीं होगा, वहां से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, हम डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएंगे। देखो ये कह रही हूं बच्चों कि इक्वेशन में जो भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी उसमें जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे जो आपको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन है उतने ही ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मान लिया कोई, जैसे अभी लिखी थी मैंने f(u(v) इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिखी मिल गई आपको। तो यहाँ से मैं बोल दूं कि आपको f को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो 1 ऑर्डर की बनेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है। अगर कोई इक्वेशन हो जिसमें 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन हो, f1 और f2, ठीक है, 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन अगर है इक्वेशन में तो उन दोनों को एलिमिनेट करके जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 2 आएगा। तो 2 ऑर्डर आएगा, ये पता चल गया आर्बिट्रेरी फंक्शन देख के। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, वहां से हम कोई ट्रिक लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें पता है कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा, तो हम सीधा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके देख लेंगे और उन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, ये चीज तो पता चल गई है ना बच्चों। फर्स्ट है आपके पास z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस log y, ये है। और यहाँ से आपको f को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आपको क्या करना है बच्चों, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन दिख रहा है ना f, सबसे पहले तो आप लिख लो, कंफ्यूज मत होना, रफ वर्क में जाओ और लिख लो। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है बच्चों, z, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है, x y, यही है।
अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं दिख रहे हमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहे तो आर्बिट्रेरी फंक्शन दिख रहा है। यहाँ से आपको समझ जाना है कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो कौन है, एफ। आपको एलिमिनेट किसको करना है, एफ को, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, करते क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, दो है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एक है ना, तो जो इसको एलिमिनेट करके आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसका ऑर्डर 1 ही आएगा। क्लियर यहाँ तक? देखो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट u इज इक्वल टू, इसको मैं u मान लेती हूँ बच्चों। ठीक है, अगर ये u है तो फंक्शन क्या बना आपका, एफ यू, यही बना। अब फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल पे, सिर्फ u पे, एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। तो जब f का डेरिवेटिव करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू u होगा, और विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करोगे तो कैसा डेरिवेटिव आएगा, ऑर्डिनरी। पार्शियल तो तब यूज किया जाता है ना जब एक से ज्यादा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जब आप f का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू u तो df बाई du आ जाएगा, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, f डैश u से। और f डैश u मतलब u की वैल्यू फिर से पुट कर दो, उसने डायरेक्ट बता रखी है चीजें। ये आ गया तुम्हें समझ, ये चीज आई तुम्हें समझ। क्या किया हमने, ये जो फंक्शन है, जिसका भी फंक्शन है 1/x प्लस log y का है, मैंने मान लिया लेट u इज इक्वल टू ये। ठीक है, अगर u इसकी वैल्यू ये है तो ये जो फंक्शन बना ये u का फंक्शन बन गया। अब फंक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा है। अगर u पे डिपेंड कर रहा है तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, df बाई du इज इक्वल टू f डैश u भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि आप नोन है फंक्शन, f डैश u लिख दिया, यहाँ से u की वैल्यू फिर पुट कर दी। ठीक है, तो जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे या विद रिस्पेक्ट टू इसके करोगे आप, तो ये आ जाएगा। अब u किसका फंक्शन है, f तो u का फंक्शन है, और u x और y दोनों का फंक्शन है ना। तो जब आप u का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x और y तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो कर ली u बाई कर ली x आएगा, कर ली u बाई कर ली y आएगा। इस तरह से करना है आपको। अब करवाते हैं डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से कर ली z बाई कर ली x। ठीक है, फिर यहाँ पे y स्क्वायर है। अब आप क्या निकाल रहे हो, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, है ना। y को फिक्स रख रहे हो तो y कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो आप करोगे तो 0 प्लस। अब क्या करना है, 2 तो एज इट इज है। अब पहले फंक्शन का होगा ना, अभी जो करके बताया था f डैश u आया था आपके पास, है ना। तो यहाँ से आपके पास आया f डैश 1/x प्लस log y, और फिर बच्चों क्या करना है, फिर इसका भी तो करोगे डेरिवेटिव, जो u था उसका भी तो करना है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, -1/x स्क्वायर, और ये है log y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना 0, ये आ गया। क्लियर यहाँ तक? ये हमारे पास ये आया, इसको मैं p की फॉर्म में लिख रही हूँ, लिख सकते हैं स्मॉल p। ये आया 2f डैश 1/x प्लस log y, और ये साथ में है हमारे पास -1/x। ये आ गया। अब x स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में लेके आई, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर p
ये माइनस भी इधर ही ले लिया, ये आ गया। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करली जेड वाई करली y, यही आएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y प्लस यहां से बच्चों, हाँ देखो वही जो अभी बताया था ना मैंने आपको, 2f डैश u आएगा, और u मैंने ये पुट किया था 1/x प्लस log y। और फिर आप किसका डेरिवेटिव करोगे, आप 1/x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो 1/x का आ गया 0, फिर प्लस log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1/y, ये आ गया बच्चों। अब यहां से देखो, ये 1/y है, y को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को y से। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया y, ये आ गया y स्क्वायर, और यहां से y। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू ले जाकर यहाँ पर पुट कर दो, कर सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो y करली जेड वाई करली वाई को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से, इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या वैल्यू है, -x स्क्वायर p। अब यहां से क्या आ गया, x स्क्वायर p प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, और ऑर्डर क्या है इसका 1। ये मैंने आपको पहले बता दिया था ना बच्चों फर्स्ट लेक्चर में कि स्मॉल p को किससे डिनोट कर रहे हैं, पूरी पीडी की बुक में करली जेड बाई करली एक्स, और क्यू जो स्मॉल क्यू जो यूज किया जा रहा है वो करली जेड बाई करली वाई की जगह। ठीक है, तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर की, और हमें ये पता था कि फर्स्ट ऑर्डर की ही बनेगी क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है जिसको हमें एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आगे समझ सकते हो। सेकंड कर लोगे बच्चों, आप कल करवा दिया था भाई। उसके बाद है थर्ड में क्या बोला इसने, z इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस ए वाई प्लस g ऑफ x प्लस ए वाई। ये दे दिया बच्चों, और यहाँ से इन आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके, इन आर्बिट्रेरी फंक्शंस को f और g को एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यही लिख लेते हैं साइड में कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, रफ वर्क में लिख लेना z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x y, और आर्बिट्रेरी फंक्शंस f और g। तो दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है जिनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो कितने ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, 2 ऑर्डर की, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला और इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ से करली z बाई करली x इज इक्वल टू, यहाँ से सेम जैसे पिछला मैंने बताया था, इसको आप u पुट कर लो, u पुट करोगे तो f डैश u आएगा, मतलब df बाई du को डिनोट कर रहे हैं हम f डैश u से। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने डेरिवेटिव किया तो f डैश x माइनस ए वाई, और फिर इसका करोगे x का विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव करोगे तो 1, फिर माइनस a कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसका 0, तो ये आ गया यहाँ से माइनस, फिर प्लस
यहाँ पर g डैश x प्लस ए वाई, और फिर जब आपने x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो 1 और ए वाई का करोगे तो 0, तो इनटू में 1 आ जाएगा, ये यही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बच्चों p इज इक्वल टू f डैश x माइनस ए वाई प्लस g डैश x प्लस ए वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। फिर आप डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा बच्चों, देखो करली z बाई करली y इज इक्वल टू यहाँ से f डैश x माइनस ए वाई ये आया, और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 0, फिर माइनस यहाँ से ए वाई का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो माइन ए आ गया है ना, y का 1 मुझे, फिर प्लस यहाँ से g डैश x प्लस ए वाई, और फिर बच्चों जब आपने x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया तो x तो कांस्टेंट है 0, फिर प्लस ए वाई का विद रिस्पेक्ट टू y ए आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने क्यू पुट कर दिया, यहाँ से माइनस ए ये आ गया माइनस ए, और यहाँ पर है प्लस ए, तो ये आ गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, लेकिन ये पता है कि जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 2 आएगा, तो डायरेक्टली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, यहाँ से ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, करली 2z बाई करली x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से जब करोगे तो f डबल डैश, एक बार फिर से डेरिवेटिव करो ना, x माइनस ए वाई, और फिर बताओ x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और ए वाई का 0, तो ये 1 इंटू ये यही आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ से बच्चों g डबल डैश x प्लस ए वाई, और जब x का किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 और ए वाई का 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका तो कर दिया हमने सेकंड ऑर्डर, अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू y, इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो करली 2z बाई करली y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, माइनस ए तो कांस्टेंट है, माइनस ए तो एज इट इज, और यहाँ से f डबल डैश x माइनस ए वाई, और जब यहाँ से आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया x का तो 0, और माइनस ए वाई का करोगे तो माइनस ए, एक माइनस ए ये रहा, एक और आ गया तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से देखो ए तो एज इट इज, और इसका करोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो g डबल डैश x प्लस ए वाई, और फिर x का किया तो 0 विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, और ए वाई का करोगे तो ए आ जाएगा, ए पहले के साथ ये a स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर आ गया, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉमन आया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो ये रही, ये वैल्यू ले जाकर यहाँ पर पुट कर दी, क्या आ जाएगा आपके पास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, t से स्मॉल t से a स्क्वायर, और ये वैल्यू जो आई यहाँ से करली 2z बाई करली x स्क्वायर, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये आ गई आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं, जितने हो जाए एक्सरसाइज 1.2 के, जो ना हो वो बता दें।